आप सभी को अधर्म पर धर्म और सत्य पर सत्य की विजय के पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। त्रेता युग में श्री राम द्वारा बुराई के प्रतीक रावण की लंका विजय पाए जाने का जश्न आज भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष होने वाली शारदीय नवरात्रि और दशहरा बाराबंकी की रामलीला पूरे देश में विख्यात है। शहर के करीब दशहरा बाग में होने वाली रामलीला का जिस तरह से सजीव मंचन होता चला आया है, वो रामलीला समिति की अटूट आस्था, मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि कई दशकों से होने वाली ऐतिहासिक रामलीला ने अपनी एक मिसाल कायम की है। प्राचीन रामलीला में श्री राम की सेना हो या रावण की सेना, दोनों तरफ के पात्रों का बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहता है। इस रामलीला 10 दिन चलती है। 10 दिनों तक चलने वाली रामलीला के लगने वाली दुकानें मेले का रूप ले लेती हैं। मेला ये हर वर्ष लगता है। 10 दिनों तक ये लगने वाला मेला, यहाँ दूर दूर से दुकानदार आते हैं जिन्हें अच्छा रोजगार भी प्राप्त होता है। ये रामलीला खास क्यों है? रामलीला की सबसे बड़ी खासियत नवरात्र के पहले दिन से ही इसका मंचन शुरू हो जाता है। रामायण के अनुसार प्रत्येक दोहे और चौपाई के अनुसार कलाकारों द्वारा सजीव मंचन किया जाता है। संवाद के साथ मैदान और सड़क पर प्रत्येक भवन, महल और युद्ध क्षेत्र का पूरा सजीव चित्रण, सजीव वर्णन लीला को चरम सीमा तक पहुंचा देता है। रामलीला की सबसे बड़ी खूबी है कि श्रद्धालु दर्शक देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। लाखों की भीड़ लगती है यहाँ पर। प्रत्येक वर्ष लोग देखने आते हैं। इसी तरह भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और रामलीला कमेटी द्वारा लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष रथों और सवारियों की साज सज्जा पर खास ध्यान दिया जाता है और उनमें लगातार उच्च स्तरीय संशोधन किया जाता है। संशोधन समिति द्वारा बैठकर पहले बैठक होती, समीक्षा की जाती है। उसके बाद कुछ नया और आकर्षक करने के प्रयोजन बनाए जाते हैं। उस पर विचार विमर्श करने के बाद उसको मूर्त रूप दिया जाता है। राम को वनवास मिलने से आगे दिखाते हैं कि देखा करो। हाँ, बुलाते हैं देखो ये कौन लोग आए हुए हैं जंगल में, जिसने तुम्हारी बहन की नाक कान काट लिए हैं। देखिए तैयार करो। आगे कहने पर पहुंचे खरदूषणों का भी वध होता है। उनका मारीच मामा को बुला के लाती है, उनका भी वध होता है। इसके बाद रावण को स्वयं अपहरण के लिए आना पड़ता है माता सीता। समय गिद्धराज जटायु से रावण का युद्ध होता है। दूसरी तरफ राम लक्ष्मण सीता मैया को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। बजरंगबली उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं और सुग्रीव के साथ बाली का युद्ध होता है। युद्ध में बाली का श्री राम वध करते हैं। बाली वध के बाद श्री राम सुग्रीव की वानर सेना के साथ सीता की खोज में वानर सेना को सभी दिशाओं में दसों दशहरा बाग के दृश्य दर्पण सिनेमा के सामने दशहरा मंदिर से सवारी, राम सवारी निकल करके श्री राम की सवारी दशहरा बाग यहाँ पहुँच चुकी वानर सेना के साथ। यहाँ पर हनुमान जी सीता जी की खोज में निकलने वाले हैं। ये तैयारियां चल रही हैं क्योंकि वानर सेना हर दिशा में खोज करके वापस आ चुकी है। राम के खेमे में काफ़ी निराशा का भी यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ संपाति ने जो है श्री राम को बताया कि लंका समुद्र के उस पार है। अब हनुमान जी लंका जाने की तैयारी करने वाले हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं रावण की सेना की तरह क्या तैयारी है, कहां से निकल रही है। धनुषक मैदान से प्रत्येक वर्ष के बाद रावण की सेना निकल चुकी है। घंटा घर होते हुए धनोकर पहुंचने वाली धनोकर पर बड़ी संख्या में लोग हैं। हर तरफ भीड़ देख रहे हैं, जमावड़ा लग गया है लोगों का। श्री राम सिंह मार्केट में नज़ारा देख रहे हैं। तीसरी मंजिल तक लोग खचाखच भरे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी को रावण की सेना देखने का इंतजार है। रावण की सेना का रोमांच, उनके राक्षसों का उत्पात, घोड़ों, रथों पर उनके निकलने वाली सवारी, राक्षसों की सवारी, सेनापति रावण के तमाम पात्र किरदार आ रहे हैं। रावण की सवारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़, पूरी सड़कें खचाखच भरी होती हैं। जैसे कि मेला में रामलीला देखते समय भीड़ होती है, वैसा ही नज़ारा सड़कों पर दिखता है।
रामलीला ग्राउंड पहुंचे। अब देख रहे हैं रावण की सेना के हुड़दंग मचाते हुए राक्षस भूत प्रेत हमेशा की तरह रावण की सेना के सबसे आगे चलते हुए। ये देख रहे हैं आप रावण की सेना के तमाम राक्षस ऊंट घोड़ों ऐसे तमाम आधुनिक से आधुनिक रथ आप देखने को मिलेंगे जो रावण की सेना की सवारी की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। रावण की सेना के अलग अलग रथों पर सवार ये रावण की सेना के पात्र दैत्य राक्षसों का रोल निभाते ये पात्र सब सवारियों के साथ रामलीला का विशेष आकर्षण माने जाते हैं। पात्रों का उत्साह और उल्लास रामलीला की जान माना जा सकता है।
रावण की सेना रामलीला ग्राउंड दशहरा बाग पहुंचते हुए उधर राम की सेना में हनुमान, अंगद, जामवंत, सुग्रीव नील के साथ समुद्र पर सेतु बनने की तैयारी करते हुए सुग्रीव भगवान मुझसे कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से मैं राजा बना और कृपा करके आप हमारे महल को चले और हमारे महल को चल करके पुनीत करें। भगवान कहते हैं मित्र तुम जानते हो कि मैं 14 वर्षों तक किसी नगर को नहीं जा सकता, तो भगवान अपने मित्र को ऐसा ही बोलते हैं। जय जय अरे जानता हो सब को परिहरहि काहे नहीं पटिया बस में नहीं जपूंगा वेद तुम लिखो भीत का वर्ष लिखो आग के तुम करो मेरे काम का हेतु संवादों के साथ इसी तरह पूरी लीला चलती रहती है। लगातार आप देख रहे हैं। ये आप दृश्य देख रहे हैं, ये लंका की अशोक वाटिका है, जहाँ पर असंख्य राक्षसों के बीच माता सीता को बंदी बनाकर रावण ने रखा हुआ है। हम आपको अशोक वाटिका जो रामलीला के पीछे के हिस्से में उसके सामने की तरफ दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम ऐसे बच्चों के खेलने घूमने की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, तमाम झूले लगे हुए हैं। इन पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं। विशाल मेला का रूप ले चुकी है इन दुकानों की वजह से रामलीला स्थली। दशहरा बाग अपने आप में भव्य रूप में देख रहे हैं आप, चारों तरफ चकाचौंध है, साथ में श्री राम की जय जयकार। अब आपको सीधे ले चलेंगे रामलीला के उस क्षेत्र में जहां पर हनुमान जी का सामना सुरसा से हुआ। उसके बाद अब देखेंगे लंकिनी से साथ उनका कैसे युद्ध हुआ। मैं पुनः वापस आकर आपका करार स्वयं कर जाऊंगा। कौन जतन दे नहीं जाना, क्या सखी न मोहि कहो हनुमाना। ले तो फिर था मुझे जो जन भरत ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन मैंने तेरी भी लाज रख ली। मैं तेरे मुख के अंदर से जाकर वापस भी आ गया। अब तो मुझे जाने दे। जो मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। अरे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। चंद्री का सब कार्य करो। हनुमान जी सुरसा के मुंह से होकर के निकलने के बाद सुरसा ने उनको आशीर्वाद दिया। अब लंकिनी से उनका सामना होने वाला है। कल्याण हो जाएगा और अभी भी मेरी बात जल्दी से मान लो, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अशोक वाटिका से रावण निकल चुका है। अब
हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचने वाले हैं, जब उनको श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका सीता जी को भेंट करेंगे। हे मैया, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और यह बात मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कह रहा हूँ, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझसे यही कहा था कि हे हनुमान, यह मुद्रिका तुम मेरी जो है सीता को दिखा देना, वह तुरंत पहचान जाएगी कि हाँ तुम मेरे ही दूत हो। हमारे राजा सुग्रीव उनके भाई से मित्रता थी। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता करके बाली को उसके द्वारा किए गए कर्मों को दंड दिया। तत्पश्चात महाराज सुग्रीव को राजा बना दिया गया। हम लोगों को आज्ञा दिया कि आप सभी लोग दसों दिशाओं में जाएं और मैया सीता की बहुत खबर लेकर तुरंत आए। चिंता मत करें, भगवान निधान आपसे ज़्यादा उनके मन में खुशी है। आप परेशान मत हो मैया, चिंता मत करें। भगवान निधान को अभी तक कुछ मालूम नहीं था, इसलिए इतने दिन लगा दिए। परंतु हे मैया, प्रभु को जैसे मैं सूचना दूंगा, वह तनिक भी विलम्ब न करते हुए तुरंत लंका पर चढ़ाई कर देंगे। अगर यह बात कहता हूँ कि मैं आपको तत्क्षण यहाँ से लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चला चलता, परंतु क्या करूँ मैया, मैं विवश हूँ, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। सब बानर तुम्हारे ही समान है। नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा बड़ा भारी संदेह होता। हे मैया, मैंने वह छोटा सा रूप लंका में प्रवेश करने के लिए लिया था। मेरा वास्तविक शरीर यही है। सुनिए, वानरों में बल और बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्व भी गरुड़ को खा सकता है। आपसे एक आज्ञा पाना चाहता हूँ। मैं इतनी दूरी तय करके आया हूँ और ये सामने जो मुझे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वाटिका दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं। इनको देखकर मेरी क्षुधा और भी बढ़ गई है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं जाकर थोड़ा पेट पूजा कर लूँ। बड़े भारी योद्धा, इस वन की रखवाली करते हैं। आप इस बात की तनिक भी चिंता मत करें, बस आप हर्षित होकर मुझे आज्ञा प्रदान करें। श्री रघुनाथ जी के चरण को हृदय में धारण करके मीठा फल खाओ। जैसी आज्ञा। जय श्री राम। सीता की आज्ञा लेकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका को विध्वंस किया। उसके बाद अक्षय कुमार पहुंचा और अक्षय कुमार से युद्ध होने वाला है।
अक्षय कुमार का वध होने के बाद लंका में हड़कंप मच गया, जिसके बाद रावण ने मेघनाद को भेजा। हनुमान के द्वारा मूर्छित होने के बाद मेघनाद आग बबूला हो गया और उठने के बाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाने के साथ साथ नागपाश से बांधने की
हनुमान के बीच जमकर संवाद हुआ, जिसके बाद हनुमान के ऊपर क्रोधित होकर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई। यदि मैं आपका गुरु होता तो मैं आपको यही शिक्षा देता कि बाकी मैं भगवान को भजो और मोह माया में मत पड़ो। तुम एक बार अपने कुल का तुम विचार कर देखो, इसी पुलिस जैसे अरे ये बंदे को हमें बहुत ही बड़ा ज्ञानी गुरु मिला हुआ है। छोटा दशहरा समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं बड़े दशहरे की पेशकश के साथ कथनी करनी पर।